ये भी देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी हमें मूव करते हैं, है ना। शादी के लिए हम 2-3 और ग्रह भी देखते हैं, पर इससे भी हम कंसीडर करते हैं कि आपका जो अच्छा, जिन लोगों को कफ, फिर हम प्रवृत्ति देखते हैं, क्योंकि प्लैनेट की अपनी भी कुछ प्रवृत्ति है। जैसे सूर्य बहुत गर्म है, ऐसे लोगों का जिनका लगन 5th राशि का है, सिंह राशि का या लियो का लगन है, उन लोगों में अग्नि तत्व मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आपके पास कोई मिलने आया और उसने आपको बोला मैडम मुझे बड़ी एसिडिटी रहती है, तो यू इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। चंद्रमा को हमें देखने की ज़रूरत है, चंद्रमा कौन से भाव में है। कोई बोलता है गुस्सा बड़ा आता है, आप नोटिस कीजिएगा चंद्रमा के कारकत्व वाले या जिनका लगन सूर्य का होता है, इन लोगों का जो सूर्य का लगन वाले लोगों का थोड़ा सा रंग जो होता है, चौड़ा बॉडी होता है, थोड़ा सा कर्ली हेयर होंगे, थोड़े से कम बाल होते हैं, क्योंकि और पित्त, इनका मतलब अग्नि प्रवृत्ति, पित्त प्रवृत्ति ज्यादा होती है, एसिडिटी ज्यादा होती है। तो हमें देखना होता है कि हम उनका किस तरीके से आगे करें, है ना। अच्छा, अब आगे चंद्रमा का, चंद्रमा वालों का कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। किसी को निमोनिया है, किसी को चेस्ट कंजेशन है, किसी को लंग्स में इन्फेक्शन है, चंद्रमा गड़बड़ है। लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि बहुत जल्दी इजीली डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो मतलब है कि चंद्रमा अफ्लिक्टेड है। चंद्रमा पे कोई राहु या केतु की दृष्टि तो नहीं है। कुछ ग्रह इसमें देवता ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, कुछ क्रूर ग्रह हैं 9 ग्रहों में, और कुछ ग्रह हमारे पास बहुत राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो जैसे ग्रह की स्थिति होगी हम कुंडली में उसी से बताते हैं, और क्या उसके ऊपर किसी अच्छे प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है। जैसे अगर कोई भी ग्रह जैसे शादी के लिए लोग कहते हैं शादी लेट हो गई, तो समझिए कि 7th हाउस इज फॉर द मैरिज। तो 7th हाउस जो है कुंडली का, मतलब मैं और आप सम सप्तम बोलते हैं, आमने सामने, तो मैं और मेरे सामने मेरा पार्टनर, हाँ, पार्टनरशिप में भी हम वही हाउस देखते हैं। तो यहाँ हम 2nd हाउस भी देखते हैं, 7th हाउस भी देखते हैं, और हम यहाँ देखते हैं कि 7th हाउस में कौन बैठा है, किसके अंदर है। पता चलता है यहाँ केतु है तो वहाँ राहु है, वहाँ राहु है तो केतु है, नहीं तो शनि बैठे हैं। तो ये प्लैनेट अड़ंगे खड़े करते हैं, ये आपकी चीज़ों को स्मूथ नहीं चलने देते, ये डिले कराते हैं, ठीक है। और या वैसे राहु अगर बैठा है और उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, मान लीजिए गुरु की दृष्टि है, तो राहु गुरु की तरह काम करेगा। और ऐसे को हम राहु बैठा है तो हम कहते हैं शादी जल्दी होगी, लेकिन संगत भी देखो आप, ये बंदा किसी गलत संगत में ना फंस जाए, क्योंकि राहु बहरूपिया है। जैसे सूर्य राजा हैं, चंद्रमा रानी हैं और बहुत खूबसूरत हैं, ऐसे ही मंगल सेनापति हैं। हमारी बॉडी में ब्लड के कारक मंगल हैं। खून खराबा, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, जहां ब्लड से रिलेटेड चीजें हैं, प्रॉपर्टी, मंगल के अधीन, ठीक है। इसलिए मंगली को मंगली से ही विवाह करवाते हैं। मंगली है कोई बंदा तो मंगल को, कैसा मंगल है, ये मंगल इसके लिए अच्छा है या मंगल उसके लिए गड़बड़ है। अब जैसे आपने मुझे किसी की कुंडली भेजी थी, आपने मुझे कहा नहीं इसमें, या किसी, अच्छा आपने किसी और, मेरी फ्रेंड ने भी कहा, किसी और ने भी, कि जी मंगल में निम्न मंगल दोष है। आप मुझे बताएं कि आप सुनीता जी हैं, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि नहीं सुनीता जी कम है, तो बाकी क्या है ये। अगर आपकी पूरी बॉडी दिख रही है या आपकी बॉडी का मेरे को थोड़ा पोर्शन दिख रहा है, सुनीता जी तो सुनीता जी हैं। अगर इस बॉडी पे मैंने आपको नॉक किया ऐसे, तो आप पलट के तो मुझे वैसे ही देखोगे जो आपका स्वभाव है, आप चेंज तो नहीं कर सकते। हाँ, सुनीता जी निकल गई हैं, जा रही हैं, बैक है उनका, तो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन कंसीडर कि उसमें हम डिग्रिकली देख लेते हैं कि उस भाव में, फिर हम भाव पे आते हैं कि इस पर्टिकुलर भाव में जहाँ से हम शादी या ये देख रहे हैं, क्या इसमें इस प्लैनेट का पूरी एनर्जी है या कम है, या ये यहाँ से निकल गया, जिसको हम अस्त भी बोलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्लैनेट अस्त है। अब मैं अस्त
और वक्री, ये भी आपको बताऊं। आज की क्लास के लिए इतना काफी है आपके लिए, ठीक है, बहुत है। अब आप, ठीक है, तो अब आपको ये देखने की जरूरत है कि हमें भाग के नहीं चलना, हमें ये देखना है कि हमारे पास, हमें जो चीजें हम कर रहे हैं, हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि ज्योतिष विद्या क्या है, फिर हमने सीखा कि हमें कि जन्म कुंडली क्या होती है, फिर हमने सीखा कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि कौन से ग्रह के पास वो कौन कौन सी राशियों का स्वामित्व है, वो कौन सी राशियों का स्वामी है। फिर हमने देखा कि कौन से ग्रहों के पास नक्षत्र कितने हैं और कौन से नक्षत्र किस ग्रह के अंडर आते हैं। जब हम देखते हैं कि लगन में नक्षत्र की डिग्री क्या है, तो हम ये समझ जाते हैं कि इस इंसान के ऊपर इस नक्षत्र, क्योंकि नक्षत्रों का बहुत क्लोज इम्पैक्ट होता है ग्रह के साथ साथ, है ना। तो ये सब, और फिर हमें ये देखना है कि उनके कारकत्व भी क्या हैं। तो एक प्लेनेट के बहुत सारे रोल हैं। जैसे आप, एक सुनीता जी हैं, अपनी मदर के लिए डॉटर हैं, फादर के लिए बेटी हैं, लेकिन भाई के लिए बहन भी हैं, कजन्स के लिए कजन्स भी हैं, ठीक है। फिर शादी हो गई तो वाइफ भी हैं, भाभी भी हैं, जेठानी भी हैं, देरानी भी हैं, है ना। और ऐसे ही बहू भी हैं, और ऐसे ही किसी जगह आप कहीं राइवलरी में भी आ जाते, फिर मदर भी हैं, फिर किसी की सास भी बन गई आप, किसी की नानी या दादी भी बन गई। तो एक प्लेनेट के पास बहुत सारे, जैसे हम और हमारे साथ हमारे प्लेनेट जिंदगी में, मतलब डे टू डे लाइफ में साथ चलते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हमारे, जैसे मैंने आपको कहा सूर्य हमारे फादर है, फादर को भी हम सूर्य की तरह, सूर्य ही फादर हैं, ठीक है। अब वो फादर हैं तो मदर कौन है, चंद्रमा। छोटे भाई बहन कौन है, मंगल, ठीक है। बुध क्या है, हमारी स्टार्टिंग की एजुकेशन। गुरु कौन है, हमारी लेटर ऑन एजुकेशन, आप पीएचडी करते हैं, फर्दर स्टडीज करते हैं, मल्टीपल डिग्रीज लेते हैं, वो सब गुरु के अंदर। शुक्र क्या है, शादी, आपके स्पाउस, ठीक है। शनि कौन है, आपके सर्वेंट्स, नौकर चाकर, आपके पास पूरा, ठीक है। और फिर राहु केतु कौन है, आपके दुश्मन, जो हर्डल्स क्रिएट करते हैं, जो आपको, और हमेशा दुश्मनी नहीं करते, राहु केतु हमेशा दुश्मनी नहीं करते, हमेशा खराबी नहीं करते। और एक और चीज जो हमने अपने गुरु से सीखी वो ये है, काल सर्प दोष जैसा कुछ नहीं होता। मैंने आपको बताया कि राहु और केतु के पास कोई राशि नहीं है, और वो 180 डिग्री एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है, एक दूसरे के सामने ही होते हैं। इनकी भी एक स्टोरी है जो मैं आपको, प्लेनेट, हर प्लेनेट की एक स्टोरी है, तो मैं आपको कल वो स्टोरीज भी बताऊंगी। आज मैंने आपको कुंडली पे, कुंडली और ग्रहों के बारे में ये सब बताया है। कल हम इसका एक दूसरा पार्ट लेंगे जिसको हम एक स्टोरी के हिसाब से समझेंगे कि कैसे, कौन से संवत्सर में कैसे क्या हुआ था, कैसे सूर्यदेव को राजा की उपाधि मिली, कैसे चंद्रमा हुए, चंद्रमा ने क्या किया, बुध कैसे पैदा हुए, कौन उनके पिता है, माता कौन है, दैट एवरीथिंग वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट टुमारो, ठीक है। और अब तीसरा आपका बताएं, आप मुझे बताएं। अब आपने इसके आगे और कोई चीज है, आपने मुझे बताया प्लैनेट्स, आपने मुझे बताया नक्षत्र, नक्षत्र सारे आपने बताए, ठीक है। आज का चैप्टर, आज की क्लास यही खत्म होती है। इनको फेयर नोट्स बनाइएगा एंड मुझे बताइएगा। तो मैं कामना पराशर आपको धन्यवाद करती हूँ। आपकी एस्ट्रोलॉजी की शिक्षा बहुत उन्नति करे। ईश्वर आपके ऊपर, आज गणेश चतुर्थी पे बहुत अच्छा दिन आपने स्टार्ट किया है, और आपका, आपके ऊपर आशीर्वाद ऊपर वाले का है। आप आगे बढ़ें और डरिए मत कि मैं नहीं सीख पाऊंगी, सब कुछ सीख लेंगे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे आगे बढ़िए, ठीक है। मुझे मिलने के लिए और मुझसे कनेक्ट होने के लिए थैंक यू वेरी